नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि मकर संक्रांति असल में क्यों मनाई जाती है। रिवाज, धार्मिक कथाएं ही नहीं, बल्कि सही विज्ञान, संस्कृति और परंपरा के साथ। मकर संक्रांति पर एक लोकप्रिय मान्यता यह है कि बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय सूर्यदेव अपने तेज और अहंकार के लिए प्रसिद्ध थे और उनके पुत्र शनिदेव अत्यंत शांत, न्यायप्रिय और तपस्वी स्वभाव के थे। सूर्यदेव को शनिदेव का यह स्वभाव पसंद नहीं था। इसी कारण दोनों के बीच दूरी आ गई और कई वर्षों तक कोई बातचीत और मिलमिलाप नहीं हुआ। परंतु एक दिन भगवान सूर्यदेव ने सोचा कि अहंकार छोड़कर मुझे अपने पुत्र के पास जाना चाहिए, मुझे उनसे मिलना चाहिए। यह सोचकर वे अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं। यही घटना पिता पुत्र के मिलन, अहंकार त्याग और संबंधों को सुधारने का प्रतीक बनी। इसी दिन को मकर संक्रांति कहा गया। इसी दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव। लेकिन इसका दूसरा अर्थ यह भी है जो वैज्ञानिक कारणों पर आधारित है। लेकिन असल में मकर संक्रांति का मुख्य कारण सूर्य का मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण की शुरुआत है, जिसे हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति का अर्थ है सूर्य का धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करना, और संक्रांति शब्द का अर्थ ही होता है राशि परिवर्तन। यह त्योहार हर साल लगभग 14 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तरायण का महत्व। इस दिन सूर्य दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर जाने लगता है। इसी को उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण का मतलब होता है दिन धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं और गर्मी बढ़ने लगती है। इस बदलाव को लोग प्राचीन समय से ही प्रकृति का संदेश मानते आए हैं। अंधेरा कम, रोशनी ज्यादा, और इसे शुभ और नए आरंभ का प्रतीक माना गया। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। मकर संक्रांति के दिन लोग सूर्यदेव की पूजा करते हैं, गंगा, यमुना या पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान करते हैं, क्योंकि यह समय महान पुण्य काल माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि हम सूर्य को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वही हमें जीवन की ऊर्जा देता है। कृषि और फसल से जुड़ा उत्सव। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां कृषि को बहुत महत्व दिया जाता है। जनवरी के आसपास किसान अपनी रबी की फसल काट लेते हैं। इसी कारण यह पर्व फसल की कटाई और धन्यवाद का त्योहार भी है। अलग अलग राज्यों में अलग रूप। हर राज्य में मकर संक्रांति अलग नाम और तरीके से मनाई जाती है। जैसे गुजरात में पतंग उड़ाना, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, बिहार में दही चूड़ा। लेकिन सबका भाव एक ही है, भगवान को धन्यवाद देना और खुशी मनाना। तिल और गुड़ का महत्व। सर्दियों में तिल और गुड़ से बने पकवान खाने की परंपरा है। तिल शरीर को गर्म रखता है और गुड़ ऊर्जा देता है। दान और पुण्य का महत्व। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान 1000 गुना फल देता है। इसीलिए तिलगुड़ का दान, कंबल, कपड़े और अन्न का दान, पवित्र नदियों में स्नान, इन सब का विशेष महत्व है। तिल का अर्थ है पापों का नाश और गुड़ का अर्थ है जीवन में मिठास। इस प्रकार मकर संक्रांति के अलग अलग पहलू हैं। अगर आपको यह जानकारी और कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।